हेलो मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो हमको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमको जानना होगा, ठीक। तो अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो इसमें जो है पहला शब्द बोलेगा मीनार। क्या बोलेगा? मीनार। तो हमको मीनार क्या है इसको जानना होगा। फिर इसी में एक टर्म आएंगे पाद। क्या आएंगे? पाद। फिर पाद क्या होगा हमको ये जानना होगा। फिर आधार इसी में आएगा। क्या आएगा? आधार। और फिर आएगा एक उन्नयन कोण। क्या आएगा? उन्नयन कोण। और फिर अगला आएगा अवनमन कोण। एक आएगा उन्नयन कोण और अगला कौन सा आएगा? अवनमन कोण, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, हमको इतनी बार बातें इसमें जानकर तब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अगर हमने यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें मीनार की, तो मीनार का मतलब हुआ कि जमीन है, जमीन में कोई एक खंभा। क्या है? खंभा। इसी को हम क्या बोलेंगे? मीनार। और ये जो निचला हुआ भाग यानी ये शिखर है, इसको हम क्या बोलेंगे? शिखर। ऊपर वाले को हम शिखर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिखर। और ये जो नीचे है इसी को हम क्या बोलेंगे? पाद बोलेंगे या आधार बोलेंगे। पाद बोलेंगे या आधार बोलेंगे, ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना, अब इसमें हमको उन्नयन कोण एक जानना है और एक क्या जानना है? अवनमन कोण। अब अगर हम बात करें उन्नयन कोण की, किसकी बात करें? उन्नयन कोण की, ठीक। तो मान लो हम यहाँ से हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? ध्यान देना, यहाँ पे कोई एक जहाज उड़ रही है। क्या उड़ रही है? जहाज उड़ रही है, ठीक। जहाज उड़ रही है। अब अगर जहाज उड़ रही है तब यहाँ ध्यान देना हम यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले हमको जहाज देखने के लिए सिर को उठाना पड़ेगा। जहाज देखने के लिए सिर को उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ ध्यान देना, ये तो हम जब सिर उठाए जहाज देखने के लिए तब ये एक रेखा बन रही है। और यहाँ ध्यान देना, एक तो एक रेखा सामने की होगी हमारी, यानी एक जो हम सीधे देखेंगे उसको हम कौन सी रेखा बोलेंगे? जो हम सीधे देखेंगे, एक सीधे देखेंगे और एक इस जहाज को देखेंगे तो जहाज को हम क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा, ठीक। और एक हम इसको क्या बोलेंगे? जो सीध में रहेगी उसको हम बोलेंगे आधार रेखा। क्या बोलेंगे? आधार रेखा। यानी एक दृष्टि रेखा और दूसरा आधार रेखा। अब यहाँ ध्यान देना, दृष्टि रेखा और इस आधार रेखा के बीच में क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है। इसी कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना, अब सपोज दैट हम मान लो यहाँ पे जहाज पे हैं, जहाज पे यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक। कहाँ बैठे हैं? जहाज पे। अगर हम जहाज पे बैठे हैं, फिर यहाँ पे कोई अगर एक व्यक्ति है, क्या है? एक व्यक्ति है। तो अगर वो व्यक्ति को हमको देखना है तो हम क्या करेंगे? भाई हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो अगर हमको इसको देखना है तो हम कहाँ? नीचे जाएंगे। कहाँ देखेंगे? नीचे देखेंगे, ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना, ये नीचे और इसके सामने भी एक रेखा जाएगी, तो यानी ये आधार रेखा होगी। क्या होगी? आधार रेखा। तो यहाँ ध्यान देना, अगर हम दृष्टि यहाँ पे आधार रेखा की बात करेंगे और ये कौन सी है? हम इस व्यक्ति को देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा हो गई। क्या हो गई? दृष्टि रेखा। अब यहाँ ध्यान देना, ये जहाज यानी आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक एंगल बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ये इतनी बेसिक बात हुई। इसको यहाँ से जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक सवाल सॉल्व करने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। अब हम इससे रिलेटेड जितने सवाल हैं उनको चलें हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हमारे जो पहली सवाल है, क्या है पहली सवाल? कि बोल रहा है सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, हमको सबसे पहले क्या कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा है, यानी एक भूमि रही होगी। क्या? भूमि है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जो भूमि है, अब इसमें क्या है? खंभा गड़ा हुआ है। क्या गड़ा हुआ है? खंभा। तो हम सपोज दैट ये खंभा ले लिए, तो जो खंभा है मान लो खंभे की ऊंचाई कितनी मान ले रहे हैं? ए बी मान ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, ये खंभा हुआ और ये क्या हुई? जमीन हुई। अब यहाँ ध्यान देना, क्या बोला कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, जो कलाकार होगा वो कैसे? ऐसे लंबी डोर रही होगी, ठीक। यानी
कलाकार यहाँ से चढ़ेगा ऐसे डोर पे, कहाँ से, यहाँ से, तो हम इसको मान ले रहे हैं सी, यानी डोर की लंबाई क्या होगी, AC हो गई। ठीक, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, देखो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा है, तो ये भूमि पर लगा क्या है, खंभा है, ये क्या हो गया, खंभा हो गया, ये क्या हो गया, खंभा हो गया, और ये क्या हुआ, डोर हो गया, डोर, ये खंभा होगा और ये डोर। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 3 अंश का हो, ध्यान देना, यदि भूमि स्तर के साथ, तो ये भूमि हो गई, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी ये जो भूमि स्तर है और ये क्या है, डोर, इसके द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का हो, 30 अंश का हो, कितने अंश का हो, 30 अंश का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात है, यानी ये जो खंभा है इसी की क्या करना है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। कोई यहाँ तक दिक्कत समझने में नहीं ना। एक बार फिर ध्यान देना, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी जो डोर है इसकी लंबाई कितनी दे दी गई है, 20 मीटर, कितनी दे दी गई है, 20 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। फिर यहाँ ध्यान देना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा है, तो ये खंभा हो गया और इसका क्या हो गया, शिखर हो गया। और यदि भूमि स्तर के साथ, तो ये भूमि स्तर हो गई, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का हो, 30 अंश का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान देना, हम इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बउआ, हल। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसमें हल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। अब हल में लिखेंगे कि दिए गए चित्र में, क्या लिखेंगे, दिए गए चित्र में, यानी जो हम चित्र बनाए हैं, ठीक, दिए गए चित्र में, यानी जो हम चित्र बनाए हुए हैं। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या दिया हुआ है कि AB खंभे की लंबाई हो गई, क्या हो गई, अब लिखेंगे मैं ऐसे कि AB खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है, दिए गए चित्र में क्या है, AB खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है, यानी AB क्या हो गई, खंभे की ऊंचाई हो गई, ठीक। फिर और रस्सी की लंबाई कितनी है, और रस्सी की लंबाई, और रस्सी की लंबाई कितनी दी गई है, और रस्सी की लंबाई कितनी दी गई है, एक बार देख के बताओ इसमें, रस्सी की लंबाई यानी डोर की लंबाई क्या है, AC है, रस्सी की लंबाई AC बराबर 20 मीटर दी गई है, कितनी, 20 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। फिर क्या लिखेंगे, जो खंभे के शीर्ष, जो खंभे के शीर्ष से बंधी है, तो जो खंभे के शीर्ष से बंधी है, जो खंभे के शीर्ष से बंधी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ ध्यान देना, खंभे के शीर्ष से बंधी है। अब हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई यानी हमें क्या, हमें खंभे की ऊंचाई, हमें खंभे की ऊंचाई, हमें खंभे की ऊंचाई कितनी है, AB है, खंभे की ऊंचाई कितनी है, AB, तो हमें खंभे की ऊंचाई AB ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, हमको निकालना क्या है, AB की, ठीक, AB की लंबाई। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ से ये हमेशा कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, क्यों, क्योंकि जमीन के साथ है। फिर यहाँ ध्यान देना, अब हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं कि हमको इसमें सिर्फ एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, और AB की ऊंचाई तथा लिख लो यहाँ से, तथा, ठीक, AB की लंबाई हमको ज्ञात करना है, तथा AB। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम AB तथा AB को हम H मानते हैं, AB को हम H मानते हैं, AB को हम H मान लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अब AB क्या है, H है, यहाँ से क्या हो गया, H। अब यहाँ ध्यान देना, हमको सिर्फ यही देखना है इस पूरे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में कि क्या क्या दिया हुआ है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कड़ हो गया, यानी ये आधार हो गया और ये लंब हो गया और ये कड़ हो गया। हमेशा कड़ 90 के सामने का रहेगा, ठीक, और आधार और लंब चेंज होंगे, बाकी सिंपल में ये आधार होगा और ये लंब होगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, हमको क्या पता है, हमको पता क्या क्या है, लंब और कड़, क्या क्या पता है, लंब और कड़। अब यहाँ ध्यान देना, एक होता है लाल बटे कक्का, क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी अगर हम साइन की बात करेंगे तब लंब बटे कड़, साइन की बात करेंगे तब लंब बटे कड़।
फिर अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे तब आधार बटे कड़, कॉस थीटा की बात करेंगे तब आधार बटे कड़, और लंब बटे आधार क्या होगा, टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा। ये याद कर लो क्या, कि लाल बटे का, तो लंब बटे कड़ अगर हमको पता रहेगा तो हम साइन का फार्मूला रखेंगे, आधार और कड़ पता रहेगा तब कास का फार्मूला रखेंगे, और लंब और आधार पता रहेगा तब किसका फार्मूला रखेंगे, टेन का। अब यहाँ ध्यान देना, हमको पता क्या क्या है, लंब और कड़, क्या क्या पता है, लंब और कड़। अब अगर लंब और कड़ पता है तब हम कौन सा फार्मूला रखेंगे, लंब और कड़ पता है तब साइन का रखेंगे, यानी साइन थीटा बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं लंब बटे कड़। क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कड़। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान देना, साइन हो गया, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिख रहा है, 30 डिग्री, और लंब का मान h दिया हुआ है, और कड़ का मान कितना दिया हुआ है, 20। अब यहाँ से साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो यही 1/2 बराबर h/20। अब यहाँ 20 ऊपर जाएगा तो 1 × 20 हो जाएगा, अपान में 2 = h हो गया। ठीक, अब यहाँ से ये कट जाएगा, 2 2 से 2 × 2, ये 0 हो गया, यानी h का मान कितना आ गया हमारा, 10 आ गया, यानी h बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। और हम h को हम लिखे क्या है, AB, h को क्या लिखे हैं, AB, यानी AB बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। कितना हो गया, 10 मीटर, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। AB यानी खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ये हमारी पहली सवाल थी। ठीक, अगर हम बात करें सवाल नंबर सेकंड की, किसकी बात करें, सवाल नंबर सेकंड की, तो सवाल नंबर सेकंड ध्यान देना, सवाल नंबर सेकंड बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें क्या बोला कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब आंधी आने से अगर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई। अब यहाँ ध्यान देना, हम इसको समझाएंगे एक फिगर से। तो अगर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो अभी हम मान ले रहे हैं कि ये पूरी जो पेड़ है, क्या है, पेड़ है, तो पेड़ इतना बड़ा सा है, कितना बड़ा सा है, इतना। अब यहाँ ध्यान देना, ये पेड़ हमारा कितना हो गया, इतना बड़ा सा हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पेड़ हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, ये हमारा क्या हो गया, पेड़ हो गया। अब बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है, यहाँ अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से आंधी आई और आंधी आई तो ये पेड़ क्या हो गया, टूट गया। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान देना, ये टूटने के बाद ये से गिर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी ये पहले पेड़ था, पूरा पूरा क्या था, ये पेड़ था पूरा, ये हमारा क्या था, पेड़ था। ठीक, पूरा क्या था, पेड़। अब आंधी आ रहा है, क्या आ रहा है, आंधी आएगा और ये पेड़ क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। फिर यहाँ ध्यान देना, और टूटा हुआ भाग, यानी ये पूरा पेड़ था और ये टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी ये जो शिखर है इसका, ये जमीन को टच करने लगता है। ठीक, तो ये हम यहाँ ध्यान देना, ये क्या होगी, जमीन होगी, ये क्या रही होगी, जमीन रही होगी। ठीक, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी ये जो पेड़ टच कर रहा है ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। कितने अंश का, 30 अंश का। तो ये लाइन बड़ी हो गई, यहाँ ध्यान देना। तो हम अगर इसको हम यहाँ से जोड़ दें इसी पेड़ को, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। ठीक, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी ये पेड़ हो गया पूरा, ये क्या था, पेड़ था, तो पेड़ के पाद बिंदु मतलब नीचे से पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर बनाता है, तो पेड़ का शिखर यहाँ है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ ध्यान देना, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाता है, बना लिए। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो ये छू रहा है, तो पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। तो यहाँ से हमको दूरी कितनी दे दी, 8 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई यहाँ थी, जब यहाँ ध्यान देना, पेड़ की ऊंचाई बोला तो ये पूरे की ऊंचाई, कितने की ऊंचाई, ये पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी, कितने की, पूरे की। तो अब यहाँ ध्यान देना, ये वाला ऐसे गिर पड़ा है ना, ये वाला ऐसे गिर पड़ा है, यानी हमको इस पूरे की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमको यही समझाना है, इस पूरे की ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक, यहाँ से हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ अब इसमें सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि ये ए है, क्या है ए है, और ये बी है, और ये क्या है सी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और सी हो गया, और ये क्या हो गया डी हो गया। अब इसी को हम लिखेंगे, इसी को क्या करेंगे लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ से लिखेंगे कि माना, ठीक, यहाँ ध्यान देना, इसको क्या लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, माना पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई, माना पेड़ की प्रारंभ में ऊंचाई, प्रारंभ में ऊंचाई कितनी है, एक बार देख के बताओ प्रारंभ में ऊंचाई कितनी है। प्रारंभ में ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से ए से सी तक, कहाँ से ए से सी तक, यानी पेड़ की प्रारंभ में ऊंचाई ए सी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, यानी प्रारंभ में पेड़ की ऊंचाई कितनी है ए सी है। फिर जब आंधी आई, क्या आई आंधी आई, तो लिखेंगे यहाँ से जब आंधी आई। अब यहाँ ध्यान देना, जब आंधी आई तो पेड़ टूटेगा, आंधी आई तो क्या होगा पेड़ टूटेगा। अब यहाँ ध्यान देना, जब पेड़ टूटेगा तब क्या होगा, जब आंधी आई पेड़ बिंदु बी से टूट जाता है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा टूट जाएगा। जब आंधी आई तो पेड़ बिंदु बी से टूट जाता है, बिंदु बी से टूट जाता है। पेड़ आंधी आई, पेड़ बिंदु बी से टूट जाता है, ठीक, कहाँ से टूट जाता है बिंदु बी से, यानी बिंदु बी से टूट जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, जब बिंदु बी से टूट जाता है फिर पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग BC। अब यहाँ ध्यान, अभी ये क्या था BC था, तो यहाँ ध्यान देना पेड़ का टूटा हुआ भाग BC जमीन बिंदु D पर छूटता है, कहाँ से, यहाँ ध्यान देना पेड़ का टूटा हुआ भाग BC, क्या लिखेंगे पेड़ का टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग BC, टूटा हुआ भाग BC किसको टच करता है जमीन पर, बिंदु D को। टूटा हुआ भाग BC जमीन पर बिंदु D को, जमीन पर बिंदु D को छूता है, किसको छूता है बिंदु D को छूता है, ठीक। कितने अंश का कोण बनाता है 30 अंश का, कितने का भाई ये बोला है ना। तो बिंदु D पर, किस पर बिंदु D पर 30 अंश का कोण बनाता है, बिंदु B पर बिंदु D पर 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको हमारे साथ लिखते चलना, ठीक, कॉपी बना लेना। बिंदु D पर 30 अंश का कोण बनाता है, यहाँ तक लिखा है। अब इसमें दिया क्या है, दिया है AD का मान कितना दिया हुआ है, अब यहाँ ध्यान देना, यानी हमको पूरा AC का मान निकालना है। तो हमको पता है कि अगर अभी हम AB का मान निकाल लें, किसका AB का, फिर BC का निकाल लेंगे और दोनों का कर देंगे जोड़ देंगे, पहला नियम तो ये समझना। अब यहाँ ध्यान, जो BC टूटा वो BD के बराबर है, यानी BC बराबर BD, यानी अभी हम इसका मान निकाल लेंगे, किसका मान इसका मान, तो ये वाला ये हो गया, तो इसको जोड़ के आंसर निकाल लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ ध्यान देना, हमको दिया क्या है, दिया है AD, क्या दिया हुआ है AD बराबर 8 मीटर, AD बराबर कितना दिया हुआ है 8 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना, यानी AD बराबर कितना दिया हुआ है 8 मीटर। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम समकोण त्रिभुज कोई बन रहा है, यहाँ पे कितने का कोण बनाएगा 90 का, तो यानी ABD में, किसमें त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में, किसमें समकोण त्रिभुज ABD में, किसमें समकोण त्रिभुज ABD में। अब यहाँ देना, हमको निकालना क्या है, सबसे पहले हमको यही ध्यान देना है। तो हम यहाँ से AB में हमको निकालना है, क्या निकालने, पहले AB निकाल लें फिर हम BD निकाल लेंगे। तो AB निकालने के लिए ध्यान देना, ये हमारा आधार हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब। तो यहाँ ध्यान देना, जो निकालना हो उसी को मानो। तो यहाँ ध्यान देना, ये लंब निकालना और ये आधार। तो हम अभी पढ़ के हैं कि लाल बटे कक्का, क्या पढ़ के है लाल बटे कक्का, यानी अगर हमको लंब और आधार पता हो, लंब और आधार, तो लंब और आधार पता हो तो हमको क्या पता है कि ये tan का है, किसका लगेगा इसमें tan थीटा का फार्मूला। तो यहाँ ध्यान देना, tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक। यहाँ ध्यान देना, तो tan हो गया, और यहाँ से अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर
लंब कितना है, ए बी है, लंब कितना है, ए बी है, और आधार कितना है, ए डी है, आधार कितना है, ए डी। तो ए बी अपान ए डी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो यहाँ ध्यान देना, अब ये tan 30 हो गया, तो tan 30 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1/√3, कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर ए बी हो गया, और ए डी का मान हमको कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, तो यहाँ से 8 लिख लेंगे। तो ये 8 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यानी 8/√3 इज इक्व टू कितना हो गया, ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। यानी हम यहाँ से ए बी का मान कितना पा गए, 8√3। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से ऐसे लिख लेना, चूंकि tan 30 बराबर होता है 1/√3, इसको ऐसे लिख लेना, ठीक। फिर यहाँ से अब हम पुनः अगर हमें बी डी की बात करें, तो अब की बार हमको बी डी निकालना होगा, क्या होगा, बी डी। अगर हम बी डी निकाल लेंगे तो बी डी किसके बराबर है, बी सी के, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग कहाँ था, गिरा था, ठीक। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। अब यहाँ से लंब का मान हम कितना पा गए, 8/√3, कितना पा गए, 8/√3। अब यहाँ ध्यान देना, अब अगर हम बी डी निकालें, किसको निकालेंगे, बी डी, तो हमको फिर वही त्रिभुज ए बी डी लेना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें ए बी डी में। अब यहाँ ध्यान देना, हमको ये कर्ण है पता है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण। अब यहाँ ध्यान देना, अब हमको इसको निकालने के लिए क्या क्या निकालना होगा, तो हम बी डी चाहिए, क्या चाहिए, बी डी चाहिए, और यहाँ से 8 है, यानी आधार और कर्ण, आधार और कर्ण। तो हमको पता है कि अगर लंब बटे कर्ण रहेगा तब क्या लगेगा, साइन लगेगा, ठीक। फिर अगर आधार बटे कर्ण रहा तब क्या लगेगा, काश लगेगा। तो अब हमको पता क्या है, आधार और कर्ण, यानी जिसका मान निकालना हो उसी को मान लो। तो हमको कर्ण निकालना है और आधार दिया है, तो आधार और कर्ण निकालने के लिए हमको कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस का। तो यानी कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम थीटा की वैल्यू देखें, किसकी वैल्यू देखें, थीटा की, तब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कि कॉस 30 बराबर, कॉस 30 बराबर आधार, यहाँ ध्यान देना, आधार हमको कितना दिया हुआ है, 8, कितना दिया हुआ है, 8, और कर्ण कितना है, बी डी है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी डी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। फिर यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, तो कॉस 30 बराबर, कॉस 30 बराबर 8/BD दिया हुआ है। अब कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, कितना होता है, √3/2 बराबर 8/BD। अब यहाँ ध्यान देना, BD का मान हमको चाहिए, तो BD कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया √3BD इज इक्वल टू 2, नीचे 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 8 × 2 हो गया। तो यहाँ से अगर हम BD का मान निकालेंगे तो 8 दूनी के 16 हो गया, ये √3 ऊपर में है, कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हमको BD का भी मान मिल गया। अब हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं कि AC बराबर, अब यहाँ से बताओ AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC, यानी AC बराबर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AB प्लस में BC। यानी इसको समझना हो ऐसे, तो यहाँ ध्यान देना, सपोज दैट ये क्या है, ये कैप हो गई और ये हमारी पेन हो गई, क्या हो गई, पेन हो गई। अगर हम पूरे की वैल्यू निकालेंगे तो इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी हमको इसको पूरे की लंबाई निकालना है, किसकी, पूरे की, तब इसको और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये अलग है और ये अलग है, मान लो पूरी ये 2 है और ये 8 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। तो यानी हमको इससे पूरे की लंबाई निकालना है, किसका, पूरे की लंबाई। तो हम यहाँ से एक बार ये बताओ कि हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AB प्लस BC। AC बराबर हम लिख सकते हैं AB प्लस में BC, क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। अब यहाँ ध्यान देना, अब हम जानते हैं क्या, कि BC जो है वो किसके बराबर है, यानी जो BC है वो BD के बराबर है, BC जो है वो BD के बराबर है। यानी जहाँ BC है हम उसको क्या लिख सकते हैं, BD। यहाँ ध्यान देना, जहाँ BD है वहाँ BC लिख सकते हैं, जहाँ BC है वहाँ BD। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AC बराबर AB प्लस में, अब BC के बराबर हम BD लिख सकते हैं, तो यहाँ पे BD लिख लेंगे, ठीक। फिर यहाँ से हम AC बराबर AB का मान हम कितना पाए हैं, यहाँ ध्यान देना, AB का मान पाए हम 8/√3 हो गया, प्लस में BD का मान कितना पाए हैं, 16 बटे के √3
3 पाए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब इसी को सॉल्व कर लो। तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा, इसका LCM कितना आएगा, √3 आएगा, लासा √3 आया, फिर √3 से √3 कटा तो यहाँ से 8 हो गया, प्लस में √3 से √3 कटा 1 आ गया, 1 का जब हम 16 से एक में जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC बराबर 16 और 8 कितना होगा, 24 होगा। ठीक, तो 24 बटे के √3 हो गया। अब हम जानते हैं ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। लेकिन अभी ध्यान देना, कभी भी रूट बटे में नहीं रहता, तो √3 से परमेयीकरण करा दो, यानी √3 ऊपर भी √3 नीचे भी। तो ये हमारा हो जाएगा 24 √3 बटे के √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 अठे के 24, यानी 8 √3 मीटर क्या हो जाएगा। यानी वे पूरी ऊंचाई जो पेड़ की थी वो कितनी थी, AC कितना, AC यानी 8 √3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लो पूछ लेता कि टूटे हुए पेड़ की लंबाई बताइए, तो BC का मान बताना था। तो BC किसके बराबर थी, BD के बराबर। तो BD का मान कितना हो जाता, 16/√3, यही हमारा आंसर हो जाता। यानी इसी में 3 क्वेश्चन पूछ सकता था, पहले पूरे की पूछा, फिर पूछ लेता कि जो टूटने से बचा है उसकी लंबाई बताओ, तो हमको ए भी निकालना था, तो 8/√3 आ जाता। पूछता कि टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो हम BC निकालते हैं, BC BD के बराबर, तो हमारा आंसर ये 16/√3 हो जाता। और पूरा पूछ लिए तब हम AC निकालेंगे, जिसमें AB और BC को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, किसकी बात करें, थर्ड क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। यानी इसमें पहली सवाल हो गई, जबकि इससे अधिक उम्र, मतलब 5 वर्ष से जो अधिक हैं, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनका ढाल कम हो और जो बड़े हैं उनका ढाल अधिक हो। इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, हम सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर कोई फिसलन पट्टी लगाएगा तो जमीन पे ही लगाएगा। कहाँ पे लगाएगा, जमीन पे लगाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, जमीन हो गई। पहला बोला कि 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए, तो ये जो हम फिगर बनाएंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए लगाएंगे तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितने पे हो, 1.5। यानी यहाँ ध्यान देना, ये जो दिया हुआ ऊंचाई कितनी हो, 1.5, तो हम इसको लिख देंगे 1.5 मीटर। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, आगे बोल रहा है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण झुका हो। अब यहाँ ध्यान देना, फिसलन पट्टी हमारी यही होगी। भाई कोई बच्चा है तो ऐसे तो टहलेगा कि नीचे टहलेगा, इधर टहलेगा ना, यानी सीधे ऐसे सरकते हुए जाएगा कि एक बैग नीचे जाएगा, नहीं ना, नहीं लग जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, ये हमारी फिसलन पट्टी हो गई। ठीक, तो यानी ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। यानी भूमि पर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। तो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, ये पहला फिगर हो गया। हम ये सपोज दैट पहला ए मान ले रहे हैं, पहला फिगर। अब दूसरा बोला है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, प्लस मतलब अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसके लिए क्या होगा, ये तो 5 साल के लिए था, ये 5 साल से अधिक के लिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की ऊंचाई, 3 मीटर, यानी ये इससे बड़ा रहेगा।
तो ये कितना हो गया 3 मीटर। 3 मीटर की ऊंचाई पर ये जमीन में ही गाड़ेगा, कहाँ पे जमीन में। तो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, यानी जो इसका ढाल होगा वो कितना होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक, यानी ये इससे क्या हो गया, ढाल बड़ा हो गया। कितने 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ये फिसलन पट्टी कितने अंश का कोण बनाएगी, 60 अंश का। ठीक, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। यानी ये प्रत्येक स्थिति में, तो हम मान लो ये सपोज दैट बी फिगर मान ले रहे हैं, तो ये बोल रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई यही होगी, ये और ये, यानी इसका और इसकी वैल्यू का हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, तब हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया ए, क्या हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, ये सपोज दैट फिर यहाँ से इसको पी मान लो, क्या मान लो, पी मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको क्या मान लो, आर मान लो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं इसमें। यानी 2 सवाल है, कितने सवाल हैं, 2, तो और दोनों सवालों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम सॉल्यूशन करें किसके लिए, ए के लिए, किसके लिए, पहले चित्र के लिए, यानी चित्र ए के लिए, चित्र ए के लिए, यानी इसमें 2 सवाल हैं, पहले की फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे, फिर दूसरे की। ठीक, तो अभी हम पहले की निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हम किसके, चित्र ए के लिए 5 वर्ष से, कितने से, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, आयु के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी एसी है, फिसलन पट्टी क्या है, एसी है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ये समझ रहे हो क्या बोला है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र है उनकी फिसलन पट्टी कितनी है, एसी है। ठीक, फिर यहाँ से लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, माना फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है, कितनी, 1.5 मीटर है। ठीक, और भूमि के साथ ये ऊंचाई कितनी होगी, 1.5 मीटर, और भूमि के साथ, भूमि के साथ, किसके साथ, भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, कितने अंश का, 30 अंश। यानी जो एसी है भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना है, 30 अंश का, भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, कितने अंश का, 30 अंश का कोण बना रही है, कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, अब अगर 30 अंश का कोण बना रही है, फिर अर्थात, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात, अब यहाँ ध्यान देना हमको सी ए बी का, अर्थात यानी हमको क्या दिया हुआ है कि कोण सी ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, यानी सी ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, फिर अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखें तब क्या हमको चाहिए, क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी ए सी, क्या चाहिए, ए सी, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। अब हमको चाहिए क्या, जमीन से इसकी दूरी नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, एसी है, तो यानी हमको कर्ण और लंब, क्या क्या, कर्ण और लंब, तो कर्ण और लंब पता हो तो इसके लिए कौन सा फार्मूला हम पढ़ के हैं, लाल बट्टे कक्का, हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए। ठीक, तो लाल बट्टे कक्का, यानी जब साइन रहेगा तब लंब बट्टे कर्ण, जब साइन रहेगा तो लंब बटे कर्ण, और जब आधार बटे कर्ण पता रहेगा तब क्या लगेगा, कॉस, और जब लंब बटे आधार पता रहेगा तब क्या लगेगा, टेन, क्या लगेगा, टेन। अब बताओ हमको पता क्या है, लंब और कर्ण, यानी लंब पता है, कर्ण निकालना, तो जो पता रहे और जो निकालना हो वही दो लेंगे, क्या क्या, फिर से एक बार,
जो पता हो और जो पता करना हो, यानी जो निकालना हो वही दो लेंगे। ठीक, तो हमको क्या पता है, लंब पता है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में है, साइन में है। किस में है, साइन में। तो हम लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे के कर्ण। कोई दिक्कत नहीं ना। तो साइन हो गया, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान 30 दिया हुआ, तो साइन 30 बराबर लंब की का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। और कर्ण हमको निकालना है, कर्ण यानी AC निकालना है, तो यहाँ से हम AC लिख लेंगे। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपान AC। अब AC कहाँ, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC का नाम AC हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 1.5 से, तो 1.5 गुणे में 2 हो गया। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी के 30 हो गया, 15 दूनी के 30। एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा दो, यानी AC का मान जो आया वो कितना आया, 3 मीटर। कितना आया, 3 मीटर। पहले का आंसर हो गया। ये किसका हो गया, पहले का आंसर। यानी ये जो फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा था, तो हम कितने मीटर की लगाएंगे, 30 मीटर की, कितने, सॉरी 3 मीटर की, कितने की, 3 मीटर की लगाएंगे। ये पहले के लिए था। अब अगर हम बात करें दूसरे, किसकी बात करें, दूसरे सवाल की, चित्र बी की। किसकी बात करेंगे, चित्र बी की, चित्र बी की। तो अब हम चित्र बी की बात करेंगे। तो चित्र बी में क्या है कि 5 वर्ष से अधिक के लिए, तो लिखेंगे हम 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या, फिसलन की पट्टी की लंबाई कितनी माने हैं, के लिए। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, RP है। फिसलन पट्टी की लंबाई RP, फिसलन पट्टी की लंबाई RP है। कितनी है, RP है। और कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। फिसलन पट्टी भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। तो हम लिखेंगे कि फिसलन पट्टी भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रही है, के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, बना रही है। अब यहाँ ध्यान देना, हमको ये पता है कि ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। अब फिर वही पूछा कि फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी हमको पता क्या है, लंब पता है, कर्ण पूछ रहा है, लंब पता है, कर्ण पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण किस में लगेगा, तो लंब और कर्ण लगेगा साइन में। तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना, कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में, PQR में। तो समकोण त्रिभुज PQR में, तो PQR में हम क्या देख रहे हैं, ध्यान देना, हमको पता क्या, लंब और कर्ण पता, मतलब लंब पता है, कर्ण निकालना है। तो लंब पता है, कर्ण निकालना नहीं, साइन लगेगा। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। तो साइन हो गया, थीटा का मान हमको कितना दिया हो, 60 डिग्री। तो साइन 60 बराबर लंब कितना है, तो लंब दिया हुआ है 3 मीटर, तो यहाँ से 3 लिख लिए। कर्ण कितना है, PR है, कर्ण कितना है, PR, कितना है कर्ण, PR। तो यहाँ से साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। तो यहाँ ध्यान देना, बट्टे के 3, और PR हमको निकालना है, तो हम यहाँ से लिख लेंगे PR। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, यानी √3/2 इज इक्वल टू 3/PR है। तो अब ये PR कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो PR बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये PR इधर गया, तो ये √3 कहाँ आएगा, नीचे आ गया, 2 नीचे, तो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 3 × 2 अपान में √3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम जानते हैं क्या, कि PR बराबर हम लिखना चाहें तो ये 3 है, तो इसको हम 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। ठीक, और गुणे में 2 है। अब इसको यहाँ से नोट पॉइंट डाल देना, क्या, नोट में हम लिख लेंगे कि 3 बराबर हम √3 गुणे में √3 लिख सकते हैं। ठीक, या 3 बराबर हम √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से √3 कट जाएगा, और बटे में एक √3 है ही, बटे में एक √3 है ही। अब हम क्या जानते हैं कि एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो यानी PR का जो मान आएगा वो आएगा 2√3। कितना आएगा, 2√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो ये था, हम आज 3 सवाल पढ़े, बढ़िया से पढ़े, ठीक। तो एक बार वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार में देखना, आएगा समझ में ज़रूर, ठीक। तो वीडियो देखना और हमारे साथ जो से हम बोल रहे हैं और लिख रहे हैं इसी तरह लिखना, तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो पूरी वीडियो देखना। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।